हिंदू धर्म में यह माना गया है कि पौराणिक काल के 8 किरदार ऐसे हैं जो अमर हैं, जो आज भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक का नाम है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का अमर पुत्र, जिसने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया और जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने युगों युगों तक मोक्ष की तलाश में भटकने का श्राप दिया। अब तक देश के हजारों लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। अश्वत्थामा के जिंदा होने के दावे ग्रंथों और पुराणों में ही नहीं है, देश के कई पुलिस थानों के अंदर बाकायदा ये शिकायतें लिखी हैं। क्या आप उनकी वदंतियों को सच मानते हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स 5000 साल से भटक रहा हो? आइए चलते हैं देश के सबसे पुराने रहस्य को तलाशने और देखने की क्या आज भी जिंदा है अश्वत्थामा। अगर नहीं तो लोगों को जो दिखाई देता है वो कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। पिछले 5 दशक में यहां अश्वत्थामा से जुड़े कई दावे हुए, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां अश्वत्थामा के सबसे ज्यादा चश्मदीद बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर। IBN 7 ने 5000 साल पुराने इस रहस्य की तलाश भी यहीं से शुरू की और हम निकल पड़े महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा की खोज में। क्या वाकई ये हो सकता है? क्या 5000 साल तक कोई जिंदा रह सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि अश्वत्थामा आज भी इसी धरती में भटक रहा हो? हमारे सामने ऐसे हजारों सवाल थे, लेकिन ये वक्त सवाल नहीं, जवाब तलाशने का था। मौत जिंदगी का शाश्वत सत्य है। जो पैदा होता है वो मरता भी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जीवन अंतहीन हो? क्या ये मुमकिन है कि कोई युगों युगों तक जिंदा रहे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मौत नहीं है। ये कोई पूरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे लोगों ने खुद देखा है, महसूस किया है। बुरहानपुर आते ही हमारी मुलाकात हुई अश्वत्थामा के एक चश्मदीद पहलवान हनीफ खान से। हनीफ हमें बता रहे हैं कि कुछ वक्त पहले ही उनका सामना अश्वत्थामा से हुआ था। 18-20 साल पुरानी बात है, जब हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, एक्सरसाइज का बड़ा जुनून हुआ करता था। तो रनिंग करते हुए हम लोग जो यहाँ से असीरगढ़ चले जाया करते थे, वहाँ रुक के मैं पुशअप किया, दंड वगैरह मारा, तो सामने मेरे को एक ऐसा बड़ा सा एकदम काफ़ी बहुत लार्ज, जिसको बोलना चाहिए ना, बड़ा आदमी मेरे को ऐसा दिखा। तो मेरे को ऐसा करने लगा और कुछ बोला। मेरे साउंड मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। अच्छा, मैं एकदम खुला था। मैंने जब पूरा ध्यान से देखा कि यार, तो वो मेरे को ऐसा इशारे करने लगा और ऐसा कुछ, मेरे को लगा यार कोई लड़ने के लिए बोल रहा है। हनीफ ने हमें जिस शख्स का हुलिया बताया वो लंबा चौड़ा था, उसके माथे पर चोट का निशान था और वो अचानक कहीं गायब हो गया था। लोगों के मुताबिक वही शख्स अश्वत्थामा है, लेकिन हमें हनीफ की बातों पर यकीन नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ हनीफ का वहम है। वो शख्स कोई और होगा जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है और लोग उसी बहुरूपिये को अश्वत्थामा समझ रहे हैं। मगर तभी हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ ऐसे एक नहीं, दर्जनों लोग हैं जो अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और किले पर ये प्रथा है कि रोज डेली रात में
12 से 5 के बीच में गुलाब का फूल माधव जी की पिंडी पे रख के जाते हैं। वहाँ पर अगर जैसे जाते भी है तो कई बार पाँव के निशान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पंजे, जिससे प्रतीक होता है कि वहाँ कंटिन्यूस उसका आवागमन बिल्कुल जारी है। अश्वत्थामा अक्सर उसकी ऐसी परछाई कई बार नज़र भी आई है और ये 100 मतलब ये अपन कह सकते हैं कि आज भी वो जीवित है। हमें ये बात भी हैरान कर रही थी कि अगर वाकई अश्वत्थामा जिंदा है, अगर वाकई अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, तो बुरहानपुर ही क्यों यहाँ के लोग पूरे यकीन के साथ वो दावे करते हैं। इस कहानी को समझने से पहले इस शहर का इतिहास समझना जरूरी था, जिसकी शुरुआत होती है ताप्ती नदी से। हमारे मुल्क का इतिहास, हमारे मुल्क की हर पौराणिक कहानी किसी न किसी नदी से जुड़ी होती है। ये ताप्ती नदी है और इसका इतिहास गंगा से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। और हज़ारों साल से जो एक शख्स जिंदा है, हज़ारों साल से जिसे अमर रहने का वरदान मिला है, उसकी कहानी भी इसी ताप्ती नदी से जुड़ी है। तापी महापुराण में ब्रिग्नपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसे ब्रिग्नपुर कहा जाता है। ब्रिग्नपुर का अर्थ होता है सूर्यपुत्र, और ताप्ती माता जो है, ताप्ती नदी जो है वो सूर्यपुत्री कहलाती है, इसलिए इसे ब्रिग्नपुर कहा गया। उसमें एक क्लियर कट उल्लेख है ब्रिग्नपुर महात्म्य का। ब्रिग्नपुर महात्म्य, उसमें एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर पूरा ब्रिग्नपुर के बारे में सारा डिटेल उल्लेखित किया गया है। उसमें बताया गया है कि अश्वत्थामा जो महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के फर्जंद थे, उनके पुत्र थे, वो आज भी जीवित है, ऐसी मान्यता है। तो वो अश्वत्थामा जो है ताप्ती नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। होशंग सोराब जी हवलदार बुरहानपुर के सबसे पुराने परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा की मौजूदगी का सबूत अपनी आंखों से देखा है। सन 1974 में मैं अपने मित्रों के साथ में जब गया था, तो हम लोगों ने उस बात को साक्षात अनुभव किया है। हम लोग जब शिवालय में गए थे, जैसा आप जानते हैं हर शिवालय में बाहर जो है वो नंदी जी विराजमान होते हैं। तो हम लोग जब गए तो अपने जूते चप्पल निकाल करके और नंदी जी के पास से गुजरे, तो नंदी जी तो धूल में अटे पड़े थे। तो हम लोगों ने शिवालय में जैसे ही प्रवेश किया तो हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि शिवालय में तो कोई धूल नाम की तो चीज़ नहीं थी, इसको चकाचक साफ सुथरा, और वहाँ पर एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ था। और फूल की जो वैरायटी जो थी वो आज तक भी मैंने अपने क्षेत्र में अभी तक मेरे देखने में नहीं, एक अलग ही टाइप का फूल। हमें अब तक जो कहानी समझ में आई थी वो ये थी कि कोई शख्स बरसों से यहाँ भटक रहा है, नंगे बदन, एक धोती पहने हुए, जिसके माथे पर चोट का निशान है, और वो गांव के पास ही मौजूद असीरगढ़ के किले में पूजा करता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो शिवलिंग पर फूल मिलते हैं। हमें जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा था उसकी कहानी अश्वत्थामा से मिलती जुलती है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में हत्या के बाद श्री कृष्ण ने खुद अश्वत्थामा को युगों तक भटकने का श्राप दिया था। तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। महाभारत में ये भी कहा गया है कि खुद अश्वत्थामा ने अपने माथे पर मौजूद मणि को निकालकर युधिष्ठिर को सौंप दिया था, और अश्वत्थामा के सिर पर जख्म का गहरा निशान हुआ था। हे वासुदेव, लीजिए, ये मणि स्वीकार कीजिए, किंतु अपने शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए वासुदेव, मुक्त कर दीजिए। ये शाप नहीं था अश्वत्थामा कि मैं तुझे इससे मुक्त कर दूं। ये तो तेरे पापों का भुगतान है। हमने फैसला किया कि हम असीरगढ़ के उस किले में जाएंगे। रात भर हमारा कैमरा ऑन रहेगा, और अगर वाकई वहां अश्वत्थामा रोज आता है तो हम उसके निशान पहली बार कैमरे में कैद करेंगे।
लेकिन इससे पहले हम ये देखना चाहते थे कि क्या जिस शख्स को अश्वत्थामा समझा जाता है उसका गांव के लोग एक ही हुलिया बताते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के लोगों को अलग अलग शख्स दिखाई देता हो। इस तलाश में हम पहुंचे बुरहानपुर के एक गांव निम्बोला में, जहां हमें ऐसे कई लोग मिले जो एक जैसी ही बात कर रहे थे। और कई लोगों ने देखा भी है उसको। अभी महीना 15 दिन पहले भी एक व्यक्ति ने हमारे गांव के देखा था, तो उसको ये बता रहा था कि मतलब मेरे को वो लाके दो क्या मस्का और मैं यहाँ मेरे जख्म पे लगाऊंगा बोले। सुना है कि वो उसका चेहरा बहुत मोटा है, सर फटा हुआ है, खून निकलता है, पीड़ा से ग्रस्त है। वो श्राप के कारण आज भी वो भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है और वो वन जंगल भटक रहा है। और ये जो वन था हमारा, ये खांडव वन था, इसे खांडव वन के नाम से जानते थे, तो वो ये एरिया में घूमता है। गांव के लोगों ने बताया कि अश्वत्थामा का दिखाई देना किसी अपशगुन जैसा है। उसे देखने वाला शख्स या तो बीमार हो जाता है या उसे लकवा मार जाता है। इस गांव में हमें इस दावे से जुड़ा एक जीता जागता सबूत भी मिला, पाला, जिसके परिवार का दावा है कि उसकी हालत अश्वत्थामा की वजह से हुई है। ऐसे खेर के जाले में से निकल के एकदम दिख गया हमारे पिताजी को। तो 5 फुट ऊंचा था और हाथ में पीले कपड़े पहने थे और दाढ़ी भी थी। और हमारे पिताजी सोते सोते एकदम आवाज़ सुन के उठ गए। उठने के बाद में फिर वो एकदम दिख गए, तो एकदम दिखने के बाद में हमारे पिताजी उठने से वो एकदम गायब हो गया। पाला की कहानी ने हमें एक बार फिर वो बात याद दिला दी जो सुराब जी ने हमें बताई थी। अश्वत्थामा के पहली बार दर्शन नहीं होते हैं, अगर दर्शन हो जाए तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। हम इस गांव की जिस गली से गुजरे, हमें अश्वत्थामा से जुड़ी एक ही कहानी सुनाई दी। हम जंगल गए, जंगल से एक ऐसा आदमी दिखा और पीले कपड़े में था, वो खुला शरीर था ऐसा, और एक बाल भी बड़े बड़े थे उसके, और अपने से भी थोड़ा बहुत ऊंचा था, एक मतलब एक हाथ 2 हाथ, और वो उसका शरीर पूरा रग मतलब पानी ये इससे पीप से भरा हुआ था। पैर लंबा इतना और इतना चौड़ा, सब लोगों ने देखे, ये अश्वत्थामा का है। गांव आकर हमें बताया गया कि उस अनजान शख्स से जुड़ी तमाम शिकायतें पुलिस थाने में भी दर्ज हैं। इसलिए हम पहुंचे करीब 2 दशक पहले अश्वत्थामा से जुड़े मामलों की पड़ताल करने वाले जांच अधिकारी के पास। हम लोगों ने तो उसमें सर्च करी थी, पूरे अपने लेवल पे जितने प्रयास हो सके थे हम लोगों ने उसमें किए थे, और हमने इसमें कई लोगों से पूछताछ करी थी। प्रयास ये होता कोई एकदम कोई मिल तो नहीं पाए। असीरगढ़ का जंगल काफी बड़ा है, पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, बस यही लोकेशन मिलती थी कि हाँ ये कुछ दिनों पहले हमने देखा था या हमसे बात करी थी, इस टाइप से अनावश्यक कोई मतलब उन्होंने, बस उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो पाती थी उनकी। इंसान मंगल तक पहुंच चुका है, विज्ञान गॉड पार्टिकल की तलाश कर चुका है, हर हाथ में इंटरनेट है, लेकिन इस दौर में भी हमें एक अजीब सी कहानी सुनाई जा रही थी। दर्जनों लोग ये दावा कर रहे थे कि 5000 साल बाद भी महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा जिंदा है और श्री कृष्ण के श्राप के बाद आज भी इन जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा, ये दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध ने तुम्हारे कर्मों का यही फल निश्चित किया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अश्वत्थामा की तलाश ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हकीकत को खोजने का सिर्फ एक ही रास्ता है, असीरगढ़, यानी बुरहानपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा, जहां मौजूद है एक किला, एक मंदिर और अश्वत्थामा के कई जीते जागते सबूत। आगे क्या होगा, हमें कौन मिलेगा, किले में कौन से खतरे होंगे, इन तमाम सवालों से अनजान हम निकल पड़े। आज हम तलाश कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य का सच
जो पिछले 5000 साल से देश के घने जंगलों में भटक रहा है। कहा जाता है कि अजर और अमर अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद सदियों से धरती पर भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अश्वत्थामा के दर्जनों चश्मदीदों से मिलने के बाद हम निकल पड़े उस किले की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अश्वत्थामा हर रात आता है। इन दावों के मुताबिक आज की रात भी वहां अश्वत्थामा आने वाला है, लेकिन उससे पहले अश्वत्थामा के एक बहुत बड़े रहस्य ने हमें रोक लिया। अश्वत्थामा, हजारों बरस तक तुम धरती पर मारे मारे फिरते रहोगे, फिर भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। क्या अश्वत्थामा जिंदा है? क्या इन जंगलों के बीच आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है? क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स 5000 साल से जिंदा हो? आप और हम यकीन करें ना करें, लेकिन एक शहर के हजारों लोग पूरी शिद्दत से मानते हैं कि वो है यहीं कहीं इन जंगलों के बीच, जो अक्सर उन्हें दिखाई भी देता है। सच और अंधविश्वास के बीच मौजूद उसी कड़ी की तलाश में असीरगढ़ की तरफ हमारा सफर शुरू हुआ। सफर की शुरुआत में हमें दिखाई दी ताप्ती नदी। हमें बताया गया कि इस नदी का अश्वत्थामा से सदियों पुराना रिश्ता है। तापी महापुराण में भी जिक्र है कि अश्वत्थामा इसी नदी के किनारे भटक रहा है। नदी के पास ही हमारी मुलाकात हुई वल्लभ दास हीरालाल से। वल्लभ दास हमें तापी महापुराण की वो कहानियां दिखाने लगे जो ताप्ती नदी और अश्वत्थामा के इस रिश्ते को साबित कर रही थी। जो ताप्ती महात्मा जो है ना, मतलब ब्रह्मपुर महात्मा के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। मतलब ये जो है ना, ये किताब मेरे हाथ में है, मतलब तो इसमें मतलब इसका पेज नंबर है 528 पे, इसका मतलब पूरा वर्णन इसके अंदर आता है। अब हमारे सामने अश्वत्थामा से जुड़ी एक नई कहानी थी, जो जुड़ी थी ताप्ती नदी के पास मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर से। ताप्ती नदी के इतिहास को हमने समझ लिया, ताप्ती नदी से अश्वत्थामा के जुड़ाव को भी हमने समझ लिया। अब वक्त है बुरहानपुर के उस शिव मंदिर पे आपको लेकर चलने का, जहां पर पौराणिक दस्तावेजों में दर्ज है कि अश्वत्थामा आते हैं। गुप्तेश्वर मंदिर कहां पर है जी? शाहपुर रास्ते पे। ले चलेंगे गुप्तेश्वर मंदिर? चलिए, बड़ा ही है। गुप्तेश्वर मंदिर का यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में यहाँ के केयरटेकर वल्लभ भाई का दावा है कि अश्वत्थामा इसकी पूजा करते हैं। हर पर्व पर अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं और उनके मुताबिक यहाँ पर पहुँचने का एक गुप्त रास्ता है। जी, ये कि ताप्ती महात्मा के अंदर मतलब ये वर्णित है, ये उसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वो कहाँ है गुप्त रास्ता? ये रास्ता ये सामने है यहाँ पर। यहाँ से लगभग मतलब 22 किलोमीटर ये आसिर दुर्ग तक जाता है, या आसिर के किले तक जाता है। तक जाता है। तो अश्वत्थामा वहीं घूमते हैं? अश्वत्थामा उसी जंगल में आज जो मतलब घूमते रहते हैं, ऐसा कहते हैं मतलब। और वो समय समय पर यहाँ पर पर्व महापर्व पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से नदी का जल लेकर के आते हैं और इसका शिव जी का अभिषेक वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करके मतलब यहाँ से जाते हैं। तो मतलब यही वो रास्ता है जहाँ से? हाँ, यही वो रास्ता है जो आशा दुर्ग तक पहुँचता है। तो बहुत ज़्यादा गैस आ रही है यहाँ से ना। किसी को कोई नुकसान पहुँचे वो हिसाब से हमने इसे मतलब बंद करके रखा हुआ। बुरहानपुर के इस गुप्तेश्वर मंदिर में ये जो बिल मार्ग है, इस पे लगा ताला इतना ज़्यादा जंग खा चुका है कि किसी भी तरह से खुलने को राज़ी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस ताले को तोड़ दें, लेकिन अंदर से गैस का इतना ज़्यादा भपका आ रहा है कि अंदर कदम भी रखना शायद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ आकर एक बात साफ हो गई कि अश्वत्थामा अगर है तो वो असीरगढ़ के जंगल में उस किले में मौजूद है।
तो जाहिर है हमारा अगला पड़ाव उस हजारों साल पुराने शख्स को तलाशने के लिए वो किला ही होगा। अश्वत्थामा की तलाश के लिए अब हमारे असीरगढ़ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि असीरगढ़ ही वो जगह है जहां रोज किसी न किसी को अश्वत्थामा दिखाई देता है। असीरगढ़ पहुंचते ही कस्बे के रेलवे स्टेशन पर वही पुरानी कहानी एक नए किरदार में हमारा इंतजार कर रही थी। ये कहानी थी रेलवे कर्मचारी अनिल गायकवाड़ की। क्या रेल की इन पटरियों की तरह जिंदगी अंतहीन हो सकती है? क्या कोई इंसान हजारों हजारों साल तक जीवित रह सकता है? मनुष्य युगों से इस सवाल से जूझता आया है और युगों से कोशिश रही है जिंदगी की मियाद को बढ़ाने की। हम इस वक्त मौजूद हैं असीरगढ़ रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन असीरगढ़ फोर्ट के सबसे करीब है और यहाँ पर मौजूद एक शख्स की कहानी उस किले और वहां पर घूमने वाले अश्वत्थामा से जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी इसी रेलवे स्टेशन असीरगढ़ रोड पे काम करते थे, तो एकदम अचानक से उनसे हुई मुलाकात हो गई किले पर। तो उन्होंने पिताजी से तेल और हल्दी मांगे, तो पिताजी एकदम पूरी तरह से डरे हुए थे और घर पे आए तो तेज बुखार आ गई, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने उनका इलाज करके उनको आराम गिराए और कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी थी। तो हमने पहले भी सुने थे और एक बार खुद हमारे पिताजी ने हमको सुनाए तो हमको और भी यकीन आ गया कि अश्वत्थामा है किले पर। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी। शाम होने से पहले ही हम पहुंचना चाहते थे असीरगढ़ के उस किले की तरफ, जहां लोगों के मुताबिक आज रात भी अश्वत्थामा आएगा। कुछ देर के सफर के बाद हमारे सामने था 15वीं शताब्दी में बना एक बेमिसाल किला, असीरगढ़ का किला। मुगल काल से पहले इस किले को असाहिर नाम के राजा ने बनवाया था। इस किले में ही मौजूद है पांडवों के काल का एक शिव मंदिर। कहा जाता है कि उसी शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर रात पूजा करने आता है और अगली सुबह जब वो मंदिर खुलता है तो अश्वत्थामा की मौजूदगी के सबूत दिखाई देते हैं। हम रात होने का इंतजार करने लगे, लेकिन उस इंतजार के बीच हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। ऐसे लोग जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने अश्वत्थामा को बेहद करीब से देखा है। उन्हीं में से एक है वाहिद अली खान। मैं फजर की सवेरे की नमाज पढ़ के टहलने के लिए जब आया इधर, तो मैं अक्सर आते रहता हूँ। तो सुबह का वक्त था और धुंधलाहट थी थोड़ी। उस दरमियान मैंने देखा कि एक बहुत ही डील डॉल अजीब सा आदमी, ऊंचा और काफ़ी तगड़ा, सामान्य व्यक्ति से कुछ अजीब ही लग रहा था। तो वो इधर से ऐसे जाते हुए दिखाई दिए। तो मैं उनको देखकर पहले तो घबरा गया और फिर मेरा जहन उस तरफ गया। जो लोगों ने यहाँ पर किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ अश्वत्थामा घूमते हैं, तो मेरा दिमाग उस ओर भी गया कि शायद वो तो नहीं है। बाकी विश्वास से तो नहीं कह सकता मैं, बाकी वो ऐसे दिखे थे मेरे को। मैं अचानक घबरा गया फिर मैं यहाँ से वापस नीचे की ओर चला गया। हम कुछ ऐसे लोगों की तलाश में थे जिन्होंने किले के उस मंदिर में अश्वत्थामा की पूजा के सबूत अपनी आंखों से देखे हैं। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी इस किले में कई सालों तक चौकीदार रहे हैं और अभी कुछ महीनों पहले ही रिटायर हुए हैं। घनश्याम जी, इस किले के बारे में, यहाँ बने शिव मंदिर के बारे में जो मान्यताएं हैं, हाँ जी, तो आप यहाँ पर चौकीदार रहे हैं कई साल, तो क्या आपने खुद फूल चढ़े हुए देखे? हाँ जी, मैंने फूल चढ़े हुए देखा हूँ। यहाँ पर बेल पत्ती, फूल, जल चढ़ा हुआ, मतलब सवेरे के टाइम में देखने में मिले। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी यहाँ पर आ जाता हो, किले में कोई और रास्ता हो जहाँ से आदमी कोई और आ जाता हो और पूजा करके चला जाता हो? ये तो सर मतलब
अपने जब तक देखा नहीं तो उनको कैसा बताएं कोई आदमी आके मतलब यहाँ पे पूजा करके जाते हों। और उस टाइम ना तो यहाँ पे कोई ऐसा मतलब आने जाने का रास्ता था जो शिव मंदिर में चढ़ के आ जाए। एक मेन द्वार है जो आशीरगढ़ पे, वहीं से आने जाने का रास्ता था। उसे आप बंद कर देते थे? जी हाँ, वो बंद हो जाता था। 5000 साल से जिंदा, अजर और अमर अश्वत्थामा की इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आखिरकार हम पहुंच ही गए। मेरे पीछे वो शिव मंदिर है जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा रोजाना असीरगढ़ के किले में बने इस शिव मंदिर तक आते हैं, रोजाना यहां पर पूजा करते हैं और यहां बनी पिंडी पर फूल चढ़ाते हैं। दिन के उजाले में गांव के सैकड़ों लोग यहां आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। आज की शाम का हमें भी बड़ी बेताबी से इंतजार था। कुछ ही देर में सूरज बादलों में छिपने लगा। किले में मौजूद चंद लोग हमें वापस लौटने की हिदायत देने लगे। कहने लगे रात के वक्त यहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन हम भी तय कर चुके थे कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे अपने कैमरे के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज हम 5000 साल से मौजूद सच और अंधविश्वास के बीच की उस कड़ी को तलाश कर रहेंगे। क्या 5000 साल से जिंदा किसी शख्स को तलाशने के लिए चंद घंटे काफी हैं? शायद नहीं। लेकिन असीरगढ़ के इस किले में अब शाम का वक्त हो गया है, सूरज बस ढलने ही वाला है और हमने फैसला किया है अपनी किस्मत को आजमाने का। हम आज रात इसी किले में गुजारेंगे और देखेंगे क्या हमें भी अश्वत्थामा का वो निशान मिलेगा, वो फूल मिलेगा जिसका जिक्र यहां पर हजारों लोगों ने हमसे किया है। 5000 साल पुराने रहस्य की खोज में, अश्वत्थामा की खोज में असीरगढ़ के उस सुनसान किले में हम अकेले थे। किले के बंद होने का वक्त आ चुका था। लोगों का दावा यह था आज की रात भी अश्वत्थामा आएगा और अगली सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल मिलेंगे। हमारी टीम ने रात भर असीरगढ़ के किले में रुकने का फैसला किया, क्योंकि सिर्फ चंद घंटे बाद 5000 साल पुराना रहस्य सामने आ सकता था। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अगर हां, तो क्या रोज की तरह आज की रात भी वो इस किले में आएगा? क्या आज रात भी किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा की मौजूदगी के निशान मिलेंगे? हम 5000 साल पुराने इस रहस्य से सिर्फ चंद घंटे दूर थे। शाम ढल चुकी थी और किले के बंद होने का वक्त हो चुका था। हमारे साथ इस वक्त आशीष मौजूद हैं। आशीष इस किले के केयरटेकर हैं और किले में अब 6 बज चुके हैं। ये वो वक्त होता है जब किले से सब लोगों को बाहर कर दिया जाता है और किले का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। आशीष, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिता भी यहाँ पर बहुत वक्त चौकीदार थे, तुम अब केयरटेकर हो यहाँ पे, तो तुमने भी अश्वत्थामा से जुड़े हुए किस्से सुने हैं? जी सर, सुना है हमने। हमारे पिताजी भी बोलते थे अश्वत्थामा पूजा करते हैं यहाँ पे, पुराने लोग बोलते चले आ रहे हैं यहाँ पे अश्वत्थामा पूजा करते हैं। लेकिन किले में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन होता होगा कि कोई आके यहाँ पर फूल रख जाता हो? अब ये तो सर भगवान की लीला है, अपन तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। अब वो अजर अमर थे। तो शिवलिंग के चारों तरफ ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जो लोगों ने दिन भर यहाँ पर चढ़ाए हैं और हम आशीष के सामने ही इन सारे फूलों को यहाँ से हटा देंगे और फिर सुबह एक बार दोबारा आकर देखेंगे कि हमें यहाँ पर कोई फूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का दावा है कि अगली सुबह हमें दोबारा शिवलिंग पर एक फूल मिलेगा, क्योंकि रोज की तरह आज रात भी अश्वत्थामा इस मंदिर में आएगा। शाम के 7 बज चुके थे और किले के बंद होने का वक्त बीत चुका था। असीरगढ़ किले के केयरटेकर आशीष का अब घर जाने का वक्त हो गया। ये वो वक्त है जब किले पर
ताला जड़ दिया जाता है। आशीष अब हमसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन इस बड़े दरवाजे को किले के वो बंद करके जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे अलावा इस किले में कोई और ना आ सके। तो अब रात भर हम इस किले में रहेंगे और इंतजार करेंगे 5000 साल से जिंदा उस शख्स का। अब इस किले में हम अकेले हैं। रात गहरा रही है और पूरा किला खामोश हो चुका है। कुछ देर यहां बिताने के बाद हमने रात के अंधेरे में किले की पूरी पड़ताल करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि कहीं किले में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग रात के अंधेरे में रोज यहां आते हों और अश्वत्थामा के वहम को हवा देते हों। किले में घूमते टहलते हमें एक सुरंग दिखाई दी। असीरगढ़ किले में यही वो गुफा है जिसका रास्ता शायद नीचे खांडव वन या जिन्हें हम खंडवा के जंगल कहते हैं उसमें खुलता है। इस गुफा का रास्ता यहां से आगे बंद है। दिन में हमें ये गुफा दिखाई भी नहीं दी थी, लेकिन अभी मेरे कैमरामैन इसमें गिरते गिरते बचे और तब हमको अंदाजा हुआ कि जमीन के अंदर ये गुफा का रास्ता है। किले में हर मुमकिन रास्ते को तलाशते हुए हम दोबारा उस शिव मंदिर में पहुंचे, ये देखने की शायद हमें भी वो शख्स दिखाई दे जाए जिसके अश्वत्थामा होने का दावा किया जाता है। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे शिवलिंग पर कोई फूल नहीं था, यानी अब तक अश्वत्थामा यहां नहीं आया था। हमें इंतजार था सुबह का, इसलिए हमने भी अपने कैमरे के साथ शिव मंदिर के सामने ही डेरा जमा लिया। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे हैं और मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ मंदिर में मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि हम बार बार जाके इस मंदिर में देखते रहें थोड़े थोड़े वक्त के बाद कि क्या शिवलिंग के पास कोई बदलाव आया है। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और अंधेरा भी बहुत ही गहरा है और ख़ासतौर से जो मंदिर में सीढ़ियाँ उतर रही हैं वहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में उतरना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अब कोशिश है कि इंतज़ार करें जब तक सूरज ना निकले, और जब सूरज निकलेगा तब हम जाकर एक बार फिर मंदिर में देखेंगे कि शिवलिंग पर वो फूल है या नहीं। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है और हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो वक्त आ गया और हम निकल पड़े उस शिवलिंग की तरफ। लेकिन ये क्या, यहां सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़कर गए थे। शिवलिंग पर कोई फूल नहीं है, ऐसा कोई निशान नहीं है कि आज की रात यहां कोई आया हो। असीरगढ़ के किले में एक नई सुबह, एक नया सवेरा। सूरज अभी निकला ही है और इस किले में हमारी पूरी रात बीत चुकी है। हम यहाँ मंदिर के पास ही रहे इस इंतजार में कि सुबह उठकर उस शिव मंदिर पर चढ़े फूल को देखेंगे। हमें शिव मंदिर में वो फूल नहीं मिला, लेकिन उस फूल का मिलना या ना मिलना अश्वत्थामा के होने या ना होने का सबूत कतई नहीं है। जो आदमी 5000 साल से जिंदा हो, जिसे अजर और अमर रहने का वरदान मिला हो, जाहिर है उसमें बहुत कुछ खास होगा और जाहिर है हम उस काबिल नहीं हैं कि उस आदमी के निशान को देख सके। कैमरामैन निजाम के साथ सैयद सुहेल, IBN 7।